नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों, बात करते हैं युद्ध विराम के बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं। लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सरकार की खूब जमकर तारीफ कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी ट्रोलर्स हैं जो सरकार की निंदा कर रहे हैं। निंदा करने वालों के लिए ये वीडियो मैं साझा करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो लोग निंदा कर रहे हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार सरकार ने जो किया वो देश हित में किया। पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए एक कदम उठाया और उसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। सरकार ने कभी कहा ही नहीं कि ये वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है। सरकार ने शुरू में पाकिस्तान को भी ये कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंकियों से है और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कुछ आतंकवादी पहलगांव में घुसते हैं और हमारे देश के 26 लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश की स्थिति हो जाती है। पूरे देश में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है। उन्हीं आतंकियों में एक ने कहा कि जाकर मोदी से कह देना। शायद उन आतंकियों को भी पता चल गया होगा कि मोदी को वास्तव में लोगों ने कहा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया। अब रही बात तो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स की, यानी सोशल मीडिया पे जो ज्ञान लोग दे रहे हैं कि सरकार ने ये किया वो किया। सरकार ने अच्छा किया, ये आपको मानना पड़ेगा। युद्ध विराम या युद्ध किसी भी देश में जो भी रहे हैं, इतिहास गवाह है, जो भी युद्ध किए हैं वो कितने पीछे चले गए हैं। तो देश जो है वो नियम कानून से चलता है, देश डिप्लोमेटिक व्यवस्था से चलता है, रणनीति से चलता है। देश किसी की भावनाओं का सम्मान है, लेकिन सिर्फ अगर जन भावनाओं से ही देश आप चलाने लगेंगे तो ये बहुत दिक्कत होगी। अब देखिए, कई लोग अलग अलग बातें सोचते रहते हैं और उन लोगों को आपको मैं बता दूं। अब जैसे कि अमेरिका ने, कुछ लोग कह रहा है कि अमेरिका क्यों अपना पीठ थपथपा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अपना पीठ थपथपा रहे हैं, भारत क्यों नतमस्तक हो गया। भारत ने ये कहा था क्या कि हम युद्ध लड़ रहे हैं? भारत ने तो ये कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और हमारा ये काम है। सेना के अगर जवानों की बात करें तो हमारा उनके प्रति बहुत ज्यादा आस्था है, हम उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन उन ट्रोलर्स को जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्ञान बखार देना, ज्ञान दे देना कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या नहीं कर रही है, सत्ता में बैठे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मोदी की रणनीति को, बहुत अच्छी तरीके से। अब एक और गुट तैयार हो गया है। अच्छी बात उनको बताया जाए तो लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं। बात गोदी मीडिया की नहीं है, बात है कि आपको चीजों को समझना है। अगर चीजों को आप नहीं समझेंगे, युद्ध देखिए, छोटी सी बात, परिवार की लड़ाई हो तो भी वो ठीक नहीं होता है, पड़ोसी की लड़ाई हो तो भी ठीक नहीं होता। दो देशों के बीच में जब लड़ाई होती तो किस तरीके से उसका नुकसान होता है। यूक्रेन की आपने स्थिति देखी है। बहरहाल ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन भारत ने ये साफ तौर पर ये कहा है कि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया है। अगर पाकिस्तान से फिर कोई आतंकी हमला किया जाता है तो इसे आप एक्ट ऑफ वॉर समझिएगा। यानी भारत ने यह साफ कहा है कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं। तो सोशल मीडिया है, यहां आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सरकार तो नियम कानून से ही चलेगी। आपको जो बोलना है आप उसको बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या आप सोचते हैं उसको भी आप बताइएगा। ये मत आप सोचिए कि बहुत ज्यादा ज्ञान बखार रहा हूं, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको दे रहा हूं। नहीं, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमारे दर्शक हैं, और आपका व्यू हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आखिरकार जो ये युद्ध विराम हुआ उसको लेकर वास्तव में आप क्या सोचते हैं। सिर्फ ये नहीं कि युद्ध देखिए, जो भारत को करना था, लगभग सैकड़ों आतंकियों को भारत ने जमींदोज कर दिया, भारत ने उन्हें मार दिया। और पाकिस्तान किस तरीके से थरथराया, पाकिस्तान किस तरीके से घुटनों पर आ गया,
वो जग जाहिर है। पाकिस्तान को भीख मांगने की नौबत आ गई, ये भी आप भूलिए मत। आईएमएफ के पास पहुंच गया भीख मांगने के लिए। तो भारत की क्षमता और भारत की कैपेसिटी, भारत के नेतृत्व पर किसी को सवाल उठाना है तो थोड़ा प्लीज स्टडी करिए। अब भावनाओं से सिर्फ देश नहीं चलता है मित्रों।